सबके जय मसीह की। मेरा नाम संगीता प्रजापति है। मैं गड़ौली के रहने वाली हूँ, ज़िला आजमगढ़। मैं अपने पति की गवाहियाँ देने जा रही हूँ। मेरे पति का नाम छोटेलाल प्रजापति है। मेरे पति को दुष्ट आत्माओं की तकलीफ थी पूरे 9 साल से। 9 साल में मैंने बहुत दुख उठाया था। मैंने बहुत तांत्रिकों को दिखाई, बहुत जगह जगह गई। मेरे पति का दिमाग एकदम नहीं काम करता था। वो मारते थे, पीटते थे, लड़ाई झगड़े कर लेते थे। इसकी वजह इनको बांध के रखा जाता था। इसके लिए इनको बांध के रखा जाता। कभी कभी बिस्तर पे भी पेशाब कर देते थे। मैंने बहुत जगह दौड़ी, बहुत जगह दिखाई सुनाई, मैंने बहुत पैसा लगाई। फिर उसके बाद मैंने इनको इलाज करवाई। सब लोग बोले कि दिखाने से थोड़ा बहुत आराम मिला। फिर उसके बाद आराम नहीं मिला तो सब लोग बोले इनको दवा कराओ। फिर मैं इनको दवा को लेके गई जौनपुर मैंने सिटी स्टेशन के पास दिखाई, दिनेश केयर पांडे के यहाँ। फिर मेरे पति का एमआरआई हुआ, उसमें क्या पता चला कि उनकी नस बटुर गई है। इनको 6 महीना रेगुलर दवा करना पड़ेगा। मैंने 6 महीने दवा करी तो थोड़ा बहुत आराम था, थोड़ा दिन तक आराम था। फिर उसके बाद फिर मेरे पति की तबीयत खराब हो गई। फिर मेरे पति की तबीयत खराब हुई तो फिर मैंने इधर उधर दिखाई सुनाई, फिर नहीं आराम हुआ। तो फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद थोड़ा आराम हो गया। थोड़ा ही दवा लाई, इधर उधर से ली तो थोड़ा आराम हुआ। फिर मेरे पति की तबीयत खराब हो गई। फिर मेरे पति का जब तबीयत खराब हुआ तो मेरे घर वाले ने सब लोग मुझे अलग कर दिए। मैंने अपने पति को लेके बहुत दुख उठाई। यहाँ तक लोग किए कि बोले कि इनका तबीयत नहीं सही है, इनके पास खर्चा, इनका खर्चा कौन चलाएगा। सब लोग मिल कर मुझे अलग कर दिए। मैं इस जगह पे रहती हूँ अपने बच्चे के लेकर के, अपने पति को लेकर के। मेरे से कोई भी नहीं बात करता था। जब मैं किधर जाती थी सब लोग कोई कुछ बोलता, मगर मैं सहती रहती थी, मगर किसी को बात का जवाब नहीं दिया करती थी। मगर मेरे पति कहीं भी जाते थे झगड़ा कर लेते थे। कोई मारने को उठ जाता था, मैं अपने पति को पकड़ के लेकर के चली आती थी, मगर मैं उसको कोई जवाब नहीं देती थी। मेरे घर वाले यहाँ तक मुझे इतना किए, मुझे एक ही भदेली में मैं बनाई खाई 2 महीने तक ले। फिर उसके बाद यहाँ तक लोग मेरे घर वाले मुझे किए, खाली मेरे पति की तबीयत खराब होने के चलते कि कुछ भी नहीं कर पाते थे। इसके लिए मेरे घर वाले एक खाट भी मुझे नहीं दिए थे। मैं अपने बच्चों को लेकर 15 दिन तक मैं वहीं सोती। फिर मैं कैसे करके तो मैं खटिया बनवाई, फिर अपने बच्चे को लेकर के रहने लगी। थोड़ा बहुत मदद मेरे पिताजी कर देते थे तो मेरे घर वाले उनको भी गाली देते थे कि ये लोग खराब कर दिए, बिगाड़ दिए, ये लोग सहायता करते हैं।
मेरे मम्मी पापा दोनों गाली सुनते थे, मेरे माँ के घर वाले सब लोग गाली सुनते थे। कोई आता था तो मेरे घर वाले उनसे उल्टा सीधा बोलते थे और गाली देते थे। फिर भी मैं किसी से नहीं कहती थी, खाली मैं अपना कहीं भी अपने पति से भी नहीं कहती थी। मैं चुपचाप जा करके कहीं भी रोती थी। मैंने बहुत दुख सहा और मैंने बहुत जगह गई, मुझे कहीं कुछ भी नहीं हुआ। मैं अपने पति के लेकर एक भी नगर नहीं छोड़ी। यहाँ तक मेरे पति का तबीयत जब खराब हुआ तो मैं मुंबई में थी, वहां से अपने पति की ट्रेन में बांध के ले गए। मेरे घर वाले मुझे नहीं फोन करते थे, ना ही बातचीत करते थे, ना ही कुछ। तो मैं अपने दीदी के घर 1.5 महीने रह करके वहां से मैंने दवाई करी और तांत्रिकों को दिखाई। फिर मैं जब वहां से 1.5 महीने के बाद जब मैं यहाँ पे आई तो मेरे सास और मेरे ससुर हम लोगों को छोड़ करके चले गए यहाँ से बम्बई। वो लोग बम्बई चल गए। यहाँ घर में भी कुछ नहीं था और हमारे पास दवा के लिए नहीं पैसा था, तो खाने के लिए कहाँ से रहेगा। फिर मेरे पिताजी मुझे आए थे दिल्ली, मेरे पिताजी दिल्ली रहते थे, वहाँ से आए मेरे लिए तेल मसाला, मेरे बच्चे को खाने के लिए सामान लेके आए थे। फिर मैं कैसे कैसे करके अपना खर्चा चलाते थे। फिर कुछ दिन तक ऐसे ही चला। फिर हमने पिता से सहायता ले करके मेरे पास जो भी था रखा हुआ पैसा मैंने सब दवा में लगाए। मेरे पिताजी देते थे, उसके लिए मेरे घर वाले झगड़ा करते थे, गाली देते थे कि लोग सहायता करते हैं, लोग बर्बाद कर दे रहे हैं मेरे लड़के को। फिर मैं क्या करी, फिर कुछ दिन तक सही थे। फिर काम धंधा थोड़ा बहुत करने लगे। फिर इनकी तबीयत जब खराब हुई तो हमारे मजले वाले जेठ हमको अलग करवाए। फिर जो है हमारे जेठ ने मुझे जब अलग करवाए, मुझे एक भी सामान घर से नहीं दिए, एक थरिया लोटा कुछ भी नहीं दिए। मैंने 2 महीने तक एक ही भदेली में बनाया और खाया। फिर यहाँ तक के लोग खाट भी नहीं दिए, एक हंसुआ खुरपी कुछ भी नहीं दिए थे, एक खर का एक ईंधन लकड़ी कुछ भी नहीं दिए थे और कुछ भी नहीं दिए थे। फिर मैंने अपने हाथ से खटिया को बनवाई, अपने हाथ से मैंने बीनी। फिर मैं तो अपने बच्चों को लेकर के सोने लगी। फिर भी वो लोग आते थे, हम लोग बोलते थे कि एक में थे, फिर भी झगड़ा करते थे। अब अलग लोग कर दिए मेरे पति की वजह से, तो अब अलग हैं तो अब क्यों झगड़ा करते। फिर भी वो लोग आते थे, झगड़ा करते थे। यहाँ पे मेरे ससुर जी आते थे, यहाँ पे करकट रखा हुआ था उसको ढकेल दिए। मैं यहाँ खाना बनाती थी तो बोले कि छाए में बना रही है, ये करी वो करी, उल्टा सीधा बोलते थे। आके यहाँ पे झगड़ा करते थे, गाली देते थे मुझसे। ये मेरे पति तो थोड़ा बहुत बोल देते थे मगर मैं बिल्कुल नहीं बोलती, इनको चुप करवाती थी। मत बोलो, जाए दो, मत बोला। इनको लेकर के कहती थी खेती में चले जाओ, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ। बर्दाश्त नहीं होता था, गाली देते थे। मैं बहुत तकलीफ सहती थी, बहुत दुख उठाती थी। फिर भी मैंने सहती रही। फिर भी वो लोग 2, 4, 6 दिन नहीं आते थे, फिर चले आते थे। कहीं सास आती थी तो वो उल्टा सीधा बोलती थी, जेठ आते थे तो वो कुछ न कुछ बोलते थे मगर मैं नहीं कुछ बोला करती थी। मेरे पति तो बोल भी देते थे मगर मैं कुछ नहीं बोलती थी कि जाने दो, बोलने दो, कहने दो इन्हें जो भी कहें। फिर वो लोग बोले कि तुझे तो मांगने को भीख भी नहीं मिलेगा। मैंने कहा पापा ऐसा क्यों कहते हो, जिस दिन मुझे भीख नहीं मिलेगा मैं आपके हाथ फैलाऊंगी आपके सामने, तो कहना हमें ऐसा मत कहो। मैं अपने पति को लेकर के मजदूरी करने लगी। फिर मैं किसी का धान रोपती थी, धान के समय में धान रोपती थी, गेहूं के समय में गेहूं काटती थी। कोई काम कुछ कर देता था, मेरा खर्चा नहीं चलता था क्योंकि मेरे पति कमाते नहीं थे, काम नहीं कुछ कर पाते थे। तो मैंने अपना मजदूरी करके अपने पति का अपना पेट जियाती थी, कैसे कैसे करके मगर मैंने फिर भी कहती थी। मैं किसी से कहने नहीं जाती थी। यहाँ पे न कोई आता था न कोई जाता था। मैं किसी के पास गांव में भी किधर जाती थी, मेरे ससुर फिर भी बोलते थे कि उनके घर जाती है, बात बतियावे नहीं करे नहीं। हम जो उनके किसी के घर नहीं जाती थी बतियाने के लिए, न किसी से बात। कोई आता था यहाँ तो बात कर लेती, नहीं कोई आता फिर भी मैं कुछ भी कोई कहता फिर भी मैं किसी से नहीं कहने जाती कि नहीं हमारे घर वाले हमें ऐसे कहे या हमें ऐसे कहे। सब लोग बहुत
झगड़ा लगाते थे कि हाँ बोलो उनसे झगड़ा करो। खेत कियारी कुछ भी नहीं दिए हैं, खेत कियारी कुछ भी नहीं दिए हैं, हमारे ससुर हमारे जेठ नहीं देने दिए। बोले कि नहीं कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं देना। मैंने 2 रूम ज़बरदस्ती करके मैंने कहा ली, मैंने कहा यही मुझे 2 चाहिए। फिर भी मेरे ससुर बोले कि उसमें का दरवाज़ा हम उखाड़ लेंगे। हम बोले कि क्यों दरवाज़ा उखाड़ लोगे? कह रहे नहीं हम दरवाज़ा उखाड़ लेंगे। हमने कहा 3 दरवाज़ा, तो हम लोग 3 जने हैं तो एक एक दरवाज़ा घर सबको दे दो। वो बोले कि नहीं हम दरवाज़ा उखाड़ लेंगे। फिर गांव वाले थे 1-2 लोग, वो बोले कि नहीं मत उखाड़ो दरवाज़ा। एक बार बोले कि खेत हम दे रहे हैं, फिर दोबारा बोले कि हम खेत नहीं देंगे। हम बोले नहीं दोगे मगर झगड़ा मत करो, झगड़ा लड़ाई जो गाड़ी देते हो इसे मत दो खेत हमें, हम मजदूरी करके खा लेंगे, अपने बच्चों के खिला लेंगे, अपने पति को खिला लेंगे। सब लोग बोलते थे कि तेरे पति की इसके पास जांगन नहीं है। मैंने कहा उनके पास जांगन नहीं मगर मैं काटूंगी, मैं मजदूरी करके खिलाऊंगी इनको। मगर मैं जब मेरे पति की तबीयत खराब होती थी तो मेरे घर वाले बोलते, मैं जब अपने पति को खाना देती थी तो मेरे घर वाले बोलते थे कि इसे खाना खिला रही है, इसे खाना खिला रही, इसे जिया रही। मैंने कहा सब लोग बोलते थे इनके चप्पल से मारो, झाड़ू से मारो तभी दुष्ट आत्मा जाएगी। मैंने कहा आपका बेटा है आप मारो, आपका देवर है आप मारो, मगर मेरा पति है मैं झाड़ू से नहीं मारूंगी, मैंने चप्पल से मारूंगी। मैं किसी के सामने नहीं रोती थी मगर मैं हार में जाके बहुत रोती थी, मगर मैं किसी से खाने भी नहीं जाती थी। मैं किससे कहूँ अपना दुख? अपने माँ बाप से कहती हूँ, मेरा माँ बाप दुखी होते हैं, इसके लिए मैं माँ बाप से भी नहीं खाते थे। मैं रो रो के दिन बिताती थी, सारा रात रोती थी अपने पति को लेकर के कि मेरे नसीब में क्या है। मैं तो इतना सोचती थी कि मैं कहीं जाके मर जाऊं, मगर मैं मर जाऊंगी मगर मेरे पति मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। एक बार मेरा दिल इतना घूरता था कि मैं कहीं चली जाऊं छोड़ छाड़ के। फिर मैं कहती थी नहीं अपने माँ बाप से कहो, फिर भी कहती थी माँ बाप तो मेरे जन्म के साथी है, कर्म के साथी नहीं है। फिर मैं रोती थी, चुपचाप रहती थी, खाना खाने का मन भी नहीं करता था। अपने पति को लेकर के रहती मगर किसी से नहीं खाने जाती थी। इनका जब तबीयत खराब होता था कहीं इधर दिखाने तो कहीं उधर दिखाने, जहाँ किसी ने बता देता था मैं वहाँ जाया करती थी। मेरे घर वाले मगर कभी मैं कह देती थी दिखाने के लिए तो लोग बोलते थे पैसा दोगे, जब हम लोग कुछ करेंगे नहीं तो उसके बाद नहीं करेंगे। मेरे पास एक बार इतना भी पैसा नहीं था, मैंने बोले मेरे कान का हिस्से बेच के बोले पैसा ला के दो तभी हम जाएंगे दिखाने के लिए, नहीं तो नहीं जाएंगे। फिर मैं बोले मेरे कान का हिस्से के बेच के जाओ इनको दिखा दो, फिर नहीं लेके गए दिखाने। फिर मैंने अपने पापा के पास फोन करी, फिर उनसे मैंने पैसे मंगवाए, पैसे मंगवा करके फिर मैंने तांत्रिक को देना था, फिर मैंने उसको तांत्रिक को 7,000 रुपए दी। 7,000 देना था तो मेरे जेठ बोले मुझे दो मैं ले जाके दूंगा। मैंने कहा जो भाई है उन्हें बुला लाओ, मैं उनसे थोड़ा हाथ गोड़ जोड़ूंगी, मदद मांगेंगे, थोड़ा मुझे सहायता करेंगे तो थोड़ा कम लेंगे पैसे। फिर मैं अपने मेरे छोटे बच्चे की तबीयत खराब थी, मैं दवा के लिए जा रही थी, उस भाई ने मिला, मैं रोने लगी। वो बोले, हमने कहा भैया इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगी, आप तो जानते हो मेरे पति जितना कमाते हैं थोड़ा दिन सही रहते हैं, थोड़ा दिन के बाद उनकी तबीयत खराब हो जाती है, मेरे पास तो पैसा रहता नहीं, मैं कहाँ से उनका इतना पैसा दूंगी। एक दुष्ट आत्मा से उनकी तकलीफ रहती थी, कोई काम धंधा नहीं करते थे, कोई जा रहा है तो बोलते थे वो मुझे मारने के लिए आ रहा है, वो मुझे मार देगा। वो हमें देखो 2 आदमी जहाँ खड़े हो जाते थे इनको डर लगता था, पता नहीं क्यों। वो कहते वो मुझे ताक रहा है, वो आया है मुझे मार देगा आज जान से, मेरा वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाएगा, वहाँ पे एक्सीडेंट हो। कहीं नहीं जाते थे, न कहीं आजार न बाजार, कहीं भी नहीं जाया करते थे। और 2 लोग दिखाई जहाँ देते थे तो इनको ऐसा लगता था कि मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। डॉक्टर बोला कि इनका दिमाग का नस जो गुड़चिया गया है, दिमाग का नस जो गुड़चिया गया, इसके वजह इनका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। इसके वजह इनको डर लगता था,
और जहाँ 2-4 लोग को देखते थे इनको घबराहट होती थी, इनका दिमाग काम नहीं करता था कि हाँ ये कौन है, ये हमारा कौन है, माँ कौन, बहन है कौन, क्या लगता है, कुछ याद नहीं रहता था। दुष्ट आत्माओं से ही तकलीफ इनको ज़्यादा थी, थोड़ा बहुत दिखाते थे उससे आराम होता था। फिर सब लोग बोलते इनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। कुछ लोग बोलते थे इनको पागल खाना में भर्ती कर दो, वहाँ पे बनारस में भर्ती। मैं बोली कहीं नहीं जाएंगे। फिर मेरे घर वाले ने मेरे माँ के घर फ़ोन किए कि अपने बेटी को उठा के, मेरे जेठ ने फ़ोन किया मेरे चाची के पास, क्या बोले कि मैं अपनी बेटी को उठा के दूसरी जगह कर दूँ, मेरा भाई पागल होगा कभी नहीं सुधरेगा। फिर मेरी चाची ने मेरे पास फ़ोन करी, मैंने कहा मेरे पति हैं, पागल हैं तो क्या से, मैं उनके साथ अपना जीवन बिता लूँगी, मगर मुझे कहीं नहीं जाना है। फिर भी मैं अपने पति से एक बात भी नहीं बताया करती थी। जो इनका थोड़ा आराम मिलता पूछते भी थे, मैंने इनको एक बात भी टेंशन वाली नहीं। सब लोग बोलते इनके टेंशन वाली बात बताओगी और ये पागल हो जाएंगे। इनको डॉक्टर बोला था हल्ला झगड़ा ना होने पाए घर में, जहाँ पे हैं हल्ला झगड़ा ना होने पाए, एकदम शांति रहे, नहीं तो इनका दिमाग काम नहीं करेगा और ये पागल हो जाएंगे। मैं कुछ भी पूछते थे मैं नहीं बताया करती थी। मैं अपने आप को घूरती थी, रोती थी, कहीं भी खेत में जाती थी, कहीं भी जाती थी, मैं सोच सोच के रोती थी कि मेरा जीवन कैसा है, मैं कभी नहीं संभल पाऊंगी, कभी नहीं खड़ी हो पाऊंगी। मैं कितना दिन तक माँ बाप मेरे जिंदा रहेंगे, मेरी सहायता, मेरी मदद करेंगे। मेरे माँ बाप भी थोड़ा मदद करते हैं तो उसके लिए भी वो लोग बिगाड़ी सुनते हैं। मेरा कैसा जीवन है, मैं जीते जी क्यों नहीं मर गई कि आज मुझे इतना दुख सहना पड़ रहा। फिर मैं रोया करती थी, मैंने यही बार बार रोया करती थी कि मेरे माता पिता कितना दिन तक जिंदा रहेंगे, कि मेरी सहायता करेंगे वो लोग थोड़ा सहायता करते फिर भी गाली सुनते हैं। क्या अपने बेटे को कोई मदद करता है तो क्या सब लोग गाली देते हैं? अरे भाई किसी की बेटी बहन होंगी, सबका बेटी जब तकलीफ में रहे तो थोड़ा माता पिता सहायता मदद करबे करे ना। ओकरे खातिर हमारे सास गरिया, हमारे ससुर गरिया, हमारे जिटौत गरिया, आज भी वो लोग गाली देते थे, मगर मैं कुछ भी नहीं बोलती थी। सब लोग बोलते थे जब से आई तब से मेरा घर बर्बाद करके रख दी, सब लोग बोलते थे, मगर मैं कुछ भी नहीं बोला करती थी, अपना सुनती थी, सहती थी। खाली एक मजबूरी मेरी यही थी, मेरे पति कुछ काम नहीं कर पाया करते थे, इनकी बार बार तबीयत खराब होने के खातिर मैं सारा दुख सहती थी, मैं रोती थी। कहाँ दिखाई हो डॉक्टर? मैंने पहली बार दिखाई थी जौनपुर सिटी स्टेशन के पास दिनेश केयर पांडे की यहाँ। फिर मैंने दोबारा दिखाई बनारस में। बनारस में मैंने झावर डॉक्टर के पास दुर्गा कुंड दिखाई थी, वहाँ पे लेके गई तो वहाँ पे फिर एमआरआई हुआ तो उसमें निकला कि दिमाग की नस बटूर गई, इनका जांच चलेगा और जीवन दवा करना पड़ेगा। मैंने कुछ दिन तक वहाँ पे दवा करी, उनका पैसा ज़्यादा महंग पड़ रहे थे। सब लोग बोले, गांव वाले एक भाई थे वो बोले कि इनका जब आजीवन दवा करना पड़ता है तो इनके सरकारी हॉस्पिटल में दिखाओ। फिर मैंने BHU में लेके गई, सरकारी हॉस्पिटल में संजय गुप्ता के पास। मैं कुछ दिन तक वहाँ दवा करी, जो है फिर भी थोड़ा ही बहुत आराम था, पूरा आराम नहीं था। जब तिबारा मेरे पति की तबीयत खराब हुई तो हम लोग घर में ही थे, रहते थे। फिर मेरे ससुर आए थे बम्बई से, उनकी तबीयत खराब थी। फिर हम लोग पहले तो हम लोग में बोल चाल नहीं था, फिर प्रभु मैंने बहुत यहाँ वहाँ जब ठोकरें खाई, फिर मैं बैठ के रो रही थी। मेरे घर के अलगा होने के बाद ही मेरे गांव से एक भाई आए थे, वो मुझे प्रभु के बारे में बताने लगे। जब प्रभु के बारे में वो बताने लगे तो मैंने कहा कि मैं चाहूँगी, मगर मेरे पति ये बोले कि नहीं जाना है, क्योंकि एक बार मेरे मझले वाले जेठ गए थे प्रभु जी में, बहुत पहले गए थे, तो बोले कि नहीं जाना है। ये बोले कि नहीं जाना है, तो हमने कहा कि क्यों? कह रहे नहीं, वहाँ पे नहीं जाना है प्रभु जी में, वहाँ पे जाओगी तो भैया हमार मने कैलन काहे कि जैबू। हम कहली कि भैया अब तो हमके अलगे कह देले, हम तो हमार जहाँ मन करी हम वहाँ जा सकीला ने, हमें दुख है हम कहीं भी जाबे, तो कहना ना जाए। फिर भी भाई हमें लिवा के वहाँ पे गए। मैं धीरे धीरे वहाँ पे जब गई
प्रभु में गई, फिर मेरे पति को स्पर्श जब से हुआ, फिर मैंने जितना भी मेरे पास संपत्ति थी, रुपया पैसा था, मेरा सब खत्म हो गया था। मेरे पास एक भी रुपये नहीं थे, एक भी मेरे पास पैसे नहीं थे। मगर मैं जब प्रभु में जब से गई, प्रभु ने मेरे पति को छुआ, स्पर्श किया, तब से मेरे पति पूरी रीति से ठीक हैं। अब मेरे पति काम धंधा करते, परमेश्वर ने एक छोटी सी दुकान दिया है, मेरे पति चलाते हैं। अब हम लोग पूरे परिवार से बहुत खुशी हैं, बहुत आनंद से रहते, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसलिए मैं प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह की। मैं छोटे लाल प्रजापति बोल रहा हूँ, ग्राम गड़ौली से, ज़िला आजमगढ़ पड़ता है। मैं अपनी गवाही बता रहा हूँ। मेरी ऐसी स्थिति थी कि मैं दुष्ट आत्माओं से बहुत ग्रसित था, बहुत परेशान था। मैं लोगों को, अपने घर परिवार को, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को मारता पीटता था और झगड़े लड़ाई करता था। एक भाई ने मेरे पत्नी से मिला और उन्होंने बताया प्रभु यीशु के बारे में, वुलंडी चर्च के विषय में बताया उन्होंने, और मेरी पत्नी गई वहाँ पर और मुझे ले जाने लगी और मुझे प्रभु यीशु का स्पर्श हुआ और मैं 4 साल से लगातार जा रहा था और साल भर से मैं सही सलामत सुरक्षित हूँ। इस समय परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया और मेरे पास जो कुछ भी पैसा था, मेरी पत्नी ने सब कुछ खर्च कर दिया। करीबन 1 से 1.5 लाख रुपए मेरे पत्नी ने खर्च कर दिया मेरे पीछे। और फिर परमेश्वर का स्पर्श जब हुआ, मैं चंगा हो गया। और मैं पहले तो पागले की तरह भागता था, लोगों को, अपने घर परिवार को मारता पीटता था, गाली गलौज देता था। लेकिन जब से प्रभु यीशु का स्पर्श हुआ, मुझे प्रभु यीशु ने जीवन दिया, मेरे जीवन को नया किया। तब से मैं प्रभु यीशु को जाना और परमेश्वर की महिमा करने लगा और परमेश्वर ने मुझे पूरी रीति से चंगा किया। प्रभु यीशु का मैं लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। प्रोफेट दुर्गा प्रसाद यादव जी का भी मैं लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह। सबको आमीन। आप इंडिया से हैं और हमारी जीवन ज्योति प्रेयर मिनिस्ट्री में दान देना चाहते हैं तो हमारे मिनिस्ट्री स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, जिसके अकाउंट होल्डर का नाम जीवन ज्योति सत्संग ट्रस्ट, जिसका अकाउंट नंबर 3293718169 यदि आप आउट ऑफ इंडिया से हैं तो दिए गए स्क्रीन व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।